हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बज रहा है सुबह का 6 और 6 बजे मैंने बाहर आके देखा तो हल्का हल्का धुंध जैसा है, मतलब लाइक फॉग टाइप, बट उतना ज़्यादा है नहीं। तो सुबह उठ के जब भी आते हैं तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो वही होता है कि साफ सफाई करनी है और सामान जो इधर उधर हो गया है, जो चीज़ें फैली पड़ी हैं उनको सबको अरेंज करना है। तो ये सब करूँगी, बट कल ना कपड़े उतारे थे तो उनको फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो पहले मैंने सुबह-सुबह बैठ के सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं करने को, और कपड़े जो होते हैं जैसे हमने धुले हैं और काफ़ी कपड़े हो गए, फ़ोल्ड करना रह गए। तो होता है कभी-कभी वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, उनको याद नहीं रहता करने का, या फिर मन भी नहीं करता कभी-कभी करने का कि हम करें उसे। तो आज मैंने सुबह का काम सबसे पहले इसी चीज़ से स्टार्ट किया है कि पहले कपड़े फ़ोल्ड कर देते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे, खाना बनाएँगे और बाकी की साफ-सफाई करेंगे। तो लाव्या भी खेल रही है यहीं पे, और हल्की-हल्की धूप निकल रही है तो वो वहीं बैठ गई थी। और मैं ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहन के काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं काम के टाइम पे मैं स्वेटर वगैरह प्रेफ़र नहीं करती हूँ पहनना। तो मैं भी कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही हूँ और मीनवाइल मैं ये भी सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाना है आज। क्योंकि क्या होता है कि ये सबसे बड़ा टास्क होता है डेली का, कि खाना क्या बनाना है, खाने में क्या बनाएँ, सुबह क्या बनाएँ, शाम को क्या बनाएँ। आई थिंक ये सभी का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, जो डेली सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है खाने में। तो वही मैं सोच रही हूँ और मैं पूछ भी रही हूँ कि बताओ क्या खाएँगे, क्या बना लें आज? तो उससे क्या होता है, एक एक्चुअली क्या होता है, क्लियर हो जाता है ना कि क्या बनाना है, तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता बनाना, लेकिन जब पता ही नहीं होता है कि क्या बनाना है तब बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे और उसके बाद मैं हॉल में आ गई। हॉल में आके देखा मैंने तो लाव्या ने सारे टॉयज़ बिखेर के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो उसके टॉयज़ सबसे पहले समेटे मैंने। ये ज़्यादा देर के लिए हम नहीं समेट के रख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इन्हें समेटूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं फिर देखूँगी थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे पड़े होंगे। और खेलना ज़्यादा देर होता नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चों का यही हाल है कि उन्हें ज़्यादा देर खेलना नहीं होता है टॉयज़ के साथ। बस उन्हें फैलाना है थोड़ी देर के लिए और फिर उनको छोड़ देना है। और ये हमारा दिन भर का पता नहीं कितने बार का काम है कि उन्हें उठा-उठा के रखना है। तो अभी तो सुबह-सुबह वैसे भी एक बार पूरी साफ-सफाई करनी है, क्योंकि एक बार पूरा साफ हो जाता है तो एक सैटिस्फैक्शन मिल जाता है झाड़ू-पोछा साफ-सफाई होने के बाद। और फिर ऑफ कोर्स बच्चा है घर में तो ये सब तो चलता ही रहता है। और घर में बच्चे होने का यही साइन होता है कि हाँ, बस सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं मिलेंगी, इधर-उधर मिलेंगी। तो यहाँ मैंने उसके सारे टेडीज़ उठा के रख दिए हैं यहाँ टेबल पे इस तरीके से, और उसके टॉयज़ मैंने सारे बास्केट में रख दिए हैं। अभी जब वो आएगी फिर देखेगी कि मैंने सारी चीज़ें कहाँ समेट दी हैं, तो फिर वो सबको निकालेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सभी लोगों का, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मतलब हमेशा मेरी वीडियोस पे जिनके कमेंट्स आते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से साथ बने रहिए। और मैं भी तो बहुत लोगों को सपोर्ट करती हूँ ऑफ कोर्स। देखो ये यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ऑफ कोर्स हम भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करते रहिए और इसी से सब लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू। तो वहाँ पे मैंने सारा सामान समेट दिया। अब मैं आ गई अपना सोफे की डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा सभी लोग देखते हैं, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ सोफे की और बाकी सब जगहों की भी, क्योंकि डस्टिंग डेली बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अगर आप डेली डस्टिंग नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स वो जो डस्ट है वो जमने लग जाती है, किसी या वो आपकी टेबल हो, चाहे वो सोफ़ा हो या कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे हुए थे रात में। बादाम है, इसमें किशमिश है, अखरोट है, छुआरा है और ब्लूबेरीज़ हैं। तो ये मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा दूध। तो मैं काइंड ऑफ एक मिल्क शेक बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का। तो यहाँ पे मैंने इसमें दूध डाल दिया है, इसको हम ग्राइंड करके अपना मिल्क शेक बना लेंगे। और इधर लाविया यहाँ पे धूप सेक रही हैं और उसके पापा भी बैठे हुए हैं वहाँ धूप सेक रहे हैं। तो धूप अच्छी निकल रही है, बट वही ये था कि हमें धूप में बैठने का टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि फर्स्ट काम हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सुबह-सुबह करने के लिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और यहाँ पे मैंने ये बेसिकली जो रायता है ये मैंने घी निकाला था, उसका बच गया था। तो इसमें मैंने थोड़ी दही ऐड ऑन करके यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ और इसी से मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी।
सो कढ़ी एक्चुअली मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है कढ़ी। लेकिन लव्या के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए मेरे को कुछ और ही बनाना होता है। अगर मैं कढ़ी बनाती हूँ तो उनके लिए मैं फिर कुछ और बनाती हूँ। मतलब ये है कि वो खा लेते हैं बट उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ और ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी में डाल दिया है बेसन, और बेसन को भी फिर अब हम अच्छे से इसी से ग्राइंड कर लेंगे, लाइक इसी से मिला लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में हमने थोड़ी सी डाल दी है मेथी। अभी इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके साथ साथ मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है, और इसको थोड़ा सा इसी तरीके से चला लेंगे। तो लोहे की कढ़ाई ना थोड़ा रखे रखे इसी तरीके की हो जाती है, और ये मैंने परसों ही धुल के रखी थी, और अभी देख सकते हैं कि ये कैसी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इनको चला के अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें मसाले ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाली है हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और हल्का सा मैं यहाँ पे डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा डालूंगी। और उसके बाद हम इनको चला लेंगे अच्छे से फिर से। और हम इसमें जो अभी अपने मठा और बेसन का घोल तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे, और हम इसको चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हम इसे, ऑफ कोर्स कढ़ी का सबसे मेन तो रूल यही होता है कि इसको चलाते ही रहना है जब तक इसमें बॉईल ना हो जाए ये। तो ये होता है कि हाँ चलाते रहिए, एक तो फिर बीच बीच में हल्का फुल्का छोड़ सकते हैं, फिर चला सकते हैं, जैसे कुछ काम भी अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो। तो अभी ये काफ़ी गाढ़ी है, तो अभी मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत गाढ़ी, अभी अभी गाढ़ी लग रही है, ऑफ कोर्स तो पकने के बाद ये और ज़्यादा हो जाएगी। और कढ़ी का तो सबसे बड़ा ये होता है कि जितनी देर पकेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको मैं चला ही रही हूँ अभी, और बीच बीच में छोड़ के मैं कुछ कुछ काम भी कर लेती हूँ। और ये है कि इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं सकते हैं जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और जब ये बॉईल होने लग जाएगी तब हम इसको कम गैस करके ऐसे ही उबलने देंगे, फिर हम अपने बाकी और काम कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा। तो जब तक हमारी कढ़ी थोड़ा पक रही है, थोड़ा बॉईल हो रही है, तो मैं यहाँ पे बेसन तैयार कर लेती हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया पानी, और साथ साथ मैं कढ़ी अभी चला रही हूँ क्योंकि अभी वो बॉईल नहीं हुई है। एक बार बॉईल होने लग जाएगी तो फिर हम उसको कम गैस करके छोड़ देंगे, तो कोई कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप और कुछ काम हम करते सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कढ़ी को बॉईल होने में टाइम लगता है, कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, तो हमें उसको काफ़ी टाइम देना ही है पकाने में। उसके बाद फिर यह है कि आप बाकी के काम हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बेसन का जो घोल है वो बना के रख लिया है पकौड़े सेकने के लिए। और ये देखिए कढ़ी भी मेरी अब बॉईल होने लग गई है। तो अब मैं गैस कर दूंगी कम, और मैं जो पकौड़ियाँ मुझे बनानी है वो मैं बना लूंगी। तो पकौड़ियाँ यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया है, और अभी तो क्या है क्योंकि मैं बना रही हूँ तो लाविया को ये अच्छी लगती हैं ये वाली पकौड़ियाँ, तो वो खाएगी। तो पकौड़ियाँ बेसिकली मैं दो तरीके से बना रही हूँ। एक तो मैं इस तरीके की बनाऊंगी, और कुछ मैंने अलग इस तरह की बनाई है। तो ये वाली जो पकौड़ियाँ हैं जो लंबी लंबी बनाई हैं ये मैंने थोड़ा सा क्रंची करके बनाई है, तो उसको लाविया खा लेती है, और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने दो तरह की पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब इसका हमें तड़का लगाना है कढ़ी में। तो यहाँ पे मैंने ली है प्याज और लहसुन, और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है ग्राइंड, कटर में कट कर लिया है, और अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जो हमारा बड़ा वाला तड़का पैन है वो ले लिया है, और उसके लिए मैं और क्या क्या ले रही हूँ, मैंने लिया है यहाँ पे करी पत्ता, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ी सी लाल मिर्च, दो लाल मिर्च ली है उसको मैंने कट कर लिया है, जीरा और राई। मेथी और राई हमने पहले भी थोड़ी सी डाली है, तो बट अभी हमने तड़के के लिए फिर से ले ली है, क्योंकि अच्छा लगता है कढ़ी में ये इस तरह से तड़का लग जाता है तो वो अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं अपना जो तड़का पैन है वो मैंने ले लिया है, और उसी में अब मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है ऑयल, उसके बाद मैंने इसमें वो सारी चीजें डाल दी हैं, जो कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और जीरा, मेथी दाना, राई, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। उनको थोड़ा सा पहले अच्छे से चलाएंगे ताकि वो थोड़ी सी अच्छे से भुन जाए उसमें, मतलब वो कच्चापन ना रहे उसमें, भुन जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो भी हमने प्याज और लहसुन का जो हमने कटर में कट किया था उसको डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन होने देंगे, तभी हम इसे तड़का लगाएंगे, क्योंकि कच्चा कच्चा रह जाएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हमें डार्क ब्राउन ही भूनना है। और मुझे पर्सनली थोड़ी डार्क ब्राउन ही प्याज वगैरह अच्छी लगती है, थोड़ी कच्ची कच्ची वो रह जाती है, वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। बहुत लोगों को पसंद होती है बट वो मुझे भी थोड़ी कम पसंद है।
तो मैं भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके ही भूनती हूँ उसे। और ये देखिए हमारा जो ये तड़का है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको कढ़ी में डाल दिया है और कढ़ी हमारी बनके हो चुकी है रेडी, और कलर भी बहुत अच्छा आ रखा है। टेस्ट तो जब खाएंगे तब पता चलेगा, आई होप अच्छा ही होगा। तो कढ़ी बन चुकी है और साथ साथ में दाल भी बना रही थी, क्योंकि लाबिया के पापा खाएंगे नहीं कढ़ी, तो इसलिए मैंने साथ साथ दाल भी बना रही थी, तो मैंने शूट नहीं किया था। तो बट ये देखिए दाल भी मेरी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो दोनों ही सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं बनके, और बस अब हम लोग अपना लंच करेंगे। सो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं आज के। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।